जी, नमस्कार। जिस प्रेस वार्ता की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्रेस वार्ता थी। मुझे तो ये लग रहा था कि एक नेताजी ज़ोर-ज़ोर से भाषण दे रहे हैं और हमारी सोलन की सम्मानित प्रेस उसको सुन रही है। क्योंकि जब पत्रकार बंधुओं ने सवाल करने शुरू किए, तो जो नेताजी थे, वो उठकर वहाँ से चले गए। तो प्रेस वार्ता में जो पत्रकारों के सवालों का जवाब है, उसको उनको देना चाहिए था। नंबर 2 बात आपने कही कि फ़ेसबुक का नेता मुझे कहा गया। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षा, आचरण और सामाजिक सिद्धांत और प्रवृत्ति, ये 4 चीज़ें एक इंसान के अंदर में जो जिस तरह की भी होती है, वैसी ही झलकती है। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने एमकॉम की है एचपी यूनिवर्सिटी से और मैं चाहे फ़ेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे ट्विटर है, जितने भी सोशल मीडिया है, इनको भली-भाँति हैंडल करना जानता हूँ और बड़े-बड़े नेता भी इसको हैंडल करते हैं। और इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि लोगों तक जो बात को अपनी पहुँचाया जा सके। इसका हमने इस्तेमाल बहुत अच्छे से भी किया। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने फ़ेसबुक का इस्तेमाल करके पंजाबी खान जैसे बहुत से लोगों की हमने हेल्प भी की है और कई स्कूलों में हमने इसी के माध्यम से फ़ेसबुक के माध्यम से हमने वहाँ पर बच्चों को बैग, सॉक्स, शूज़ इस तरह के भी बहुत से हमने कार्य जो है अपने समय में किए हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं कि फ़ेसबुक का प्रधान, तो अगर कोई व्यक्ति अब 7-8 क्लास पढ़ा हुआ हो और उसको फ़ेसबुक का स्पेलिंग भी ना पता हो, तो वो क्या कहेगा? उसके दिल में जो भी आएगा वो कह देगा और मुझे उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि मैं तो देखिए मैं मोदी जी को फ़ॉलो करता हूँ और अगर कोई मेरे पीछे से मुझे कोई भला-बुरा कह रहा है, गाली निकाल रहा है या कुछ कह रहा है, तो मेरी सेहत पर उसका कोई असर जो है, वो नहीं पड़ता है। देखिए, परिवारियों को लेकर जो भी बात की कि मैं किसी कीचड़ में पत्थर मार के अपने गिरेबान को गंदा नहीं करना चाहता। ये कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति का मतलब देखिए सीधी-सीधी बात है कि आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपका आचरण कैसा है? क्या आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि आप किसी के भी गिरेबान को हाथ डाल दें या आप कहीं भी जाकर किसी से भी झगड़ा कर लें? इस तरह की प्रवृत्ति होती है तो सोच भी वैसे ही हो जाती है। पिछले दिनों मुझे पता चला था कि हमारे एक चौक बाज़ार के व्यापारी हैं, उनका जो स्टाफ है उसको उसके साथ में मारपीट भी हुई। बड़े अफ़सोस की बात है। इस तरह के कई इंस्टेंस हुए जिसमें कि हमारे कुछ व्यापारियों ने बोलना शुरू किया व्यापार मंडल के खिलाफ, तो उनको ये बोल दिया कि आपको हम एक पद दे देते हैं, अब मत बोलिए ऐसा। ये सब छुपाने वाली बातें हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई सच्चाई वाली बातें थी और जहाँ तक आपने कहा कि एक लंबी लिस्ट कार्यों की जारी कर दी गई है कि ये कार्य किए जाएँगे, तो 2012 से जो लोग नेताजी जब सीट पर बैठे थे, तो उनको अभी तक क्या यही नहीं पता चला कि भी कोई सामाजिक कार्य, कोई धार्मिक कार्य या कोई व्यापारियों के कार्य करने चाहिए? हम तो एक तरह से प्रोफ़ेसर हैं। हमने देखा कि स्टूडेंट काम नहीं करता तो उनको कुछ ना कुछ काम देना चाहिए। अच्छी बात है कि किसी काम पर तो वो लोग जो है लगे हैं। इसके अलावा ये कि फ़ेसबुक का प्रधान है, कोई काम नहीं किया, तो मैं आपके ही माध्यम से थोड़े से काम जो हैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला काम जो हमने सबसे बड़ा जो काम हमारे मेरे टाइम में हमारी पूरी टीम ने जो व्यापार मंडल की पूरी टीम है, सबने मिलकर किया था, वो था जीएसटी का काम। हिमाचल के अंदर जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट को कम रखा गया था। इस विषय में हम स्वर्गीय राजा उस टाइम के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी से भी मिले थे और उनको हमने बिल्कुल बकायदा डाटा बनाकर दिया था कि इस तरह से अगर रखेंगे तो इसमें टैक्स कलेक्शन कम होगी और खर्चा ज़्यादा होगा क्योंकि एम्प्लॉय ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। उस मामले को फिर हम जब हमारे स्वर्गीय वित्त मंत्री जो है शिमला पहुँचे माननीय अरुण जेटली जी, तो उनके समक्ष भी रखा और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है ये और ये ऐसा ही होगा। और जैसे ही जयराम जी इसमें अपना हमारे मुख्यमंत्री बने, तो उनके समक्ष जब ये रखा तो उन्होंने कहा जीएसटी की पहली बैठक के अंदर में मैं इस मुद्दे को उठाऊँगा और पहली बैठक के अंदर ये मुद्दा उठा और पूरे हिमाचल के व्यापारियों को उसका बेनिफिट मिला, हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाया गया। उसके अलावा दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर
जो मार्केट फीस की बात थी, मार्केट फीस के बारे में हमने कांग्रेस सरकार में भी लड़ाई लड़ी, हमने बीजेपी सरकार में भी अपनी बात को जयराम जी के सामने भी रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी जो पूर्व के थे उनके समक्ष भी रखा। और उसके अलावा मैंने हमारे हमीरपुर के जो सांसद उस टाइम के थे, अभी भी है, जो माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, उनको भी मैंने पत्राचार के माध्यम से लिखा था। तो उन्होंने भी, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और उनका लेटर मुझे भी आया था और उन्होंने सरकार को भी लेटर लिखा था कि इसके ऊपर में आपको रिलैक्स करना चाहिए व्यापारियों को। लेकिन चलिए वो लड़ाई लंबी थी। उसके बाद में इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोलन के ओल्ड बस स्टैंड के ऊपर में आज भी अगर आप जाके देखेंगे तो सोलन व्यापार मंडल ने एक जो रेन शेल्टर है, 20 साल तक वो बंद रहा क्योंकि उसमें एचआरटीसी का कभी बुकिंग ऑफिस होता था। हमने नगर निगम के हाउस के अंदर जाकर उसकी बारे में आवाज उठाई कि ये चीज हमें दी जाए और नगर निगम ने बकायदा हमारे को लेटर में दिया कि आप वहां से उसको खोलिए और वहां पर आप जाकर उसका रेन शेल्टर बना सकते हैं। हमने सारा पैसा अपनी जेबों से लगाया, एक भी पैसा व्यापार मंडल के फंड से खर्च नहीं किया, रेन शेल्टर वहां पर बना हुआ है। उसके अलावा एक माल रोड की जब नालियां टूटी थी हाईकोर्ट के आदेश पर, तो उस टाइम फंड्स की बहुत ज्यादा कमी थी, फंड्स नहीं थे, बहुत दिन तक ये नालियां खुली पड़ी रही। अंततः मुझे फिर शिमला जाकर, हमारी टीम जो शिमला गई, जितने भी मेरे साथ में चाहे हमारे सचिव मनोज जी है और अन्य सभी लोग, उप प्रधान हमारे रमेश बंसल जी, हम सभी लोग ऊपर गए और वो जयराम ठाकुर जी ने उसी टाइम वहां से, माने उस टाइम के मुख्यमंत्री जी ने हमें उसी टाइम वहां से पैसे के सैंक्शन करने के लिए माननीय उपायुक्त को कहा। और ये नालियां जो बनी हैं ये हमारे ही टाइम का कराया हुआ काम है। और इसके अलावा जो हरी बाजार है, हरी बाजार के अंदर एक बहुत गंदा नाला वहां के व्यापारियों को तंग करता था, जिसके लिए हमने हमारी टीम ने एफर्ट किया और उस नाले की डिमार्केशन करवाकर उस नाले को ढकवाया। आज आप हरी बाजार के व्यापारियों से पूछ सकते हो कि उनको कितनी उससे दिक्कत थी और कितनी उससे राहत मिली, क्योंकि बड़े बड़े नेता भी उस काम को नहीं करा सके। 20 साल से वहां के व्यापारी बोलते थे, मांग करते थे, लेकिन उनकी बातों पे कोई भी सुनवाई नहीं होती थी। इसके अलावा लक्कड़ बाजार के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे, लक्कड़ बाजार के हमारे जो प्रधान है माननीय नीरज वर्मा जी, उन्होंने काफी अच्छा वहां के दुकानदारों ने पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन कुछ फंड की कमी थी। तो मैं माननीय वीरेंद्र कश्यप जी जो हमारे सांसद थे, उनके पास उनके साथ गया और हमने वहां पर 3 लाख की डिमांड रखी और सांसद जी ने इमीडिएट वो 3 लाख रुपए दिए। आज सारा लक्कड़ बाजार सीसीटीवी कैमरों से लैस है। वहां पे होने वाली छोटी से छोटी जो घटना है वो भी उनमें जो है कवर हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमने जितना प्रशासन का सहयोग किया, हमारी पूरी टीम ने प्रशासन का सहयोग किया, मेलों में सहयोग किया और कोरोना के अंदर हमने दिन रात उनके साथ में काम किया, सहयोग किया। लेकिन और उसी की एवज में उस टाइम के उपायुक्त माननीय केसी समन जी ने और उपायुक्त हमारे विनोद कुमार जी ने और एसडीएम रोहित राठौर जी ने हमें उसके लिए सम्मानित किया, हमें उसका स्मृति चिन्ह दिया, सर्टिफिकेट दिया। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने और भाजपा पार्टी ने हमें कोरोना काल के अंदर में हमारे को एप्रिसिएशन लेटर हमारे पास आज भी पड़े हैं। इसके अलावा सैकड़ों काम है, लेकिन मैं जो मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप एक ऐसा काम बताएं जिसपे उंगली रखकर बताएं कि ये काम मैंने कराया हुआ है। तो उनके पास अंततः अपने लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों के ऊपर उंगली उठाना उनको आता है, झूठ बोलना उनको आता है। ऐसा मेरा जो है वो मानना है। और मैं एक बहुत ही नम्र तरह का व्यक्ति हूँ। हाथ जोड़कर मैं छोटे और बड़े आदमी से मिलता हूँ। मेरे अंदर इस तरह की कोई भी वो नहीं है कि मैं जाकर किसी भी व्यापारी से लड़ जाऊं, किसी को कोई ऊंची नीची बात कर दूं। इस तरह की प्रवृत्ति मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रवृत्ति जो है वो हमारी जो इनकी प्रवृत्ति है उसको हमारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो पहले ही बता चुकी है। जबकि इन्होंने ये कहा कि मेले के जो जितनी भी झांकियां हैं वो पैदल चलनी चाहिए, वो कभी गाड़ियों पे नहीं चलनी चाहिए। और तो इनको तो हम तो कहते हैं कि जो मेले हैं, कोई भी मेला है सोलन के अंदर में, जो भी मेला हो रहा है, जो भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, सामाजिक कार्यक्रम होता है, उसमें हमारे को तो बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, उसके ऊपर 4 चांद लगाने चाहिए, ना कि हम उसको रोकने की बात करें। इस तरह की बात मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल भी इस बात के ऊपर मैं इनको ये कहता हूं कि आप थोड़ा समझ सोच कर बात करा करें। इसके अलावा मुझे बहुत ज्यादा जो दुख हुआ है वो दुख उस के अंदर
जो इनकी जो वो एक तथाकथित जो भाषणबाजी थी, जिसको वो प्रेस वार्ता का नाम दिया गया, हमारे एक सोलन के एक बहुत ही वरिष्ठ व्यापारी, समाज सेवी और जनता के द्वारा चुने गए जो नुमाइंदे थे, स्वर्गीय भाई सुनील जग्गा जी, उनके बारे में जिस तरह से इन्होंने बात करी, मैं तो उसको दोहराते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा सोलन के व्यापारियों को कि इन्होंने बोला कि मर गया जग्गा। इस बात को सुनकर मुझे इतना दुख हुआ, जबकि जिस दिन इन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, ये पत्रकार वार्ता की थी, उस टाइम भाई साहब हमारे जो स्वर्गीय सुनील जग्गा जी हैं, उनको गुजरे हुए 2-3 दिन भी नहीं हुए थे। तो क्या उनके लिए इस तरह के शब्द सम्मानित शब्द हैं? आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए कि आप उनके परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, उनके दोस्तों के ऊपर क्या बीती होगी और उनके रिश्तेदारों के ऊपर क्या बीती होगी कि क्या उन्होंने ऐसी इज्जत कमाई थी कि उनके नाम को इस तरह से लिया जाता है। इसके लिए आपको तो मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द भी नहीं है आपके लिए बोलने के लिए। इस तरह के शब्द आप अगर एक सम्मानित व्यापारी और चुने हुए नुमाइंदे और प्रतिष्ठित समाज सेवी के लिए कर सकते हो, तो आम व्यापारी के लिए आप कैसे शब्द इस्तेमाल करोगे? ये प्रवृत्ति आपको बदल लेनी चाहिए अपनी। इस तरह की प्रवृत्ति में आपको नहीं आना चाहिए। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।